शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा। शेर को लगा चढ़ गई इसको, फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आ। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे। वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के, घोड़ी पे चढ़ के, तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहे शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा रही, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के। माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खाना पूरा। अजीब शान शहंशाह दरले सा खाओ पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद। तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद खा, नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति। उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आती हो, मुझे तुम याद आती हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं आएगा।
दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है आएगा। चौदह साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार थाली में उठ जाओ शंभू शिव। तुम किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को रिझा तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में मुक्ति है। सुनाए हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुनाए हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुनाए हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई
नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव सुनाइए। हृदय से बाबा को, दिल से अपने मन की बातों को कहो और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। ये कथा आज विराम की ओर जाएगी। 3 दिवसीय कथा डबरा में चल रही है, जो आज विराम लेने जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से दोपहर में 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक हमारी ओर से सभी को बहुत बहुत भाव से निमंत्रण। आप सब रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेने सीहोर अवश्य आएँ। पर निवेदन है, जो बहुत वृद्ध हैं या बच्चे छोटे हैं, बीमार हैं, तो घर से ही कथा का लाभ लें। और जो आने के लायक हैं कि आ सकते हैं, तो बाबा के धाम पर, भूमि पर बैठकर कथा का लाभ लें। 20 फरवरी को वहाँ कथा समापन होगी सीहोर। उसके बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरूर घोड़नादी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 7 दिवसीय शिवपुराण रहेगी। फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल, महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा रहेगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर, राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम नित्य चलते हैं और बाबा की अविरल भक्ति आपके जीवन में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। हृदय से बाबा को नमन करते हुए, प्रेशर बढ़ा था, बाबा को नमन करते हुए जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। जब माँ जगत जननी पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ किया, समुद्र देव उनकी सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त आकर्षित हुए। शिव पुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगता है तो उसके चेहरे पर अपने आप आकर्षण होने लगता है। अभी कथा में कहा कि आपके जितने दुख हैं, जल चढ़ाने से वो दुख तुम्हारे शिव के हो जाते हैं। फिर वो दुख आपके नहीं रहते, वो शंकर भगवान के हो, शिव के हो। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का हो गया, सब शिव का। फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है,
आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दें, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूँ। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूँ। बेटे की नौकरी सरकारी लगी, स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रेलवे में शिव हिमालय राज जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूँ। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूँ। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को, भगवान शंकर के भक्त को और भगवान शिव पर या भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर कभी भी अपशब्द ना कहे, कभी भी ताने ना। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव भजन करने वाले को, शंकर की स्तुति करने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को, शंकर के नाम का गुणगान करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, कभी ताना ना दो, कभी गाली ना दो। उसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अड़चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहाँ से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से, कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। हमें मालूम है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कि गुरुजी
ये शिव महापुराण के जो भक्त हैं, इनके जैसी भक्ति नहीं देखी। अपनी जगह नहीं छोड़ते, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते। भोजन मिल गया टाइम पर तो ठीक, ना मिला तो अपना भजन करते हैं। रात दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इन्हें कोई मतलब, किसी से मतलब नहीं इनको, इनको केवल शिव से मतलब। और वो शिव से मतलब है, इसीलिए शिव कृपा करते हैं। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम तनु शर्मा, मेरे पति का नाम दीपेश शर्मा है। हमारे यहाँ 12 साल के बाद संतान हुई है। कहीं बैठी हों, जिला आगरा सिकंदरा की रहने वाली हैं तनु शर्मा, पति का नाम दीपेश शर्मा। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरे पति का मेरा नाम छाया तोमर, पति का नाम विश्वनाथ सिंह तोमर, तुकेड़ा जिला भिंड की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का महत्व क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लेकर, वहाँ की मिट्टी को गर्भ लगाकर बाबा की कृपा से 10 साल बाद संतान हुई है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। छाया तोमर, पति का नाम विश्वनाथ सिंह तोमर, तुकेड़ा जिला भिंड की रहने वाली है। नर्मदा देवी परिहार, पति श्री प्रीतम सिंह परिवार, ग्वालियर से थाटीपुर नितिन नगर गली नंबर 4। छोटी बेटी प्रियंका परिहार 12 साल से हॉकी की खिलाड़ी है, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर गए और वहाँ सीहोर जाकर बाबा की कथा का लाभ लिया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन CRP रेलवे में हुआ। पर मेरी बेटी को वो नौकरी पसंद नहीं आई तो उसने वो नौकरी को छोड़ा, वापिस एग्ज़ाम दिया तो बेटी की पुलिस में नौकरी लगी। पुलिस की नौकरी भी बेटी को रास ना आई तो उसने कहा, माँ तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है। उसने मुझे CRPF की नौकरी दी, मैंने छोड़ी। पुलिस की नौकरी दी, वो भी मैं छोड़ रही हूँ। फिर मेरी बेटी ने वापस आपके कहने पर मेहनत करी और आज बाबा की कृपा से गोवा में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी ऑफिसर बनकर बैठी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अगला वर्णन है, मैं सुमन सेन, जिला ग्वालियर, गुणागुड़ी का नाका राजीव नगर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी को शादी को 20